आई एम रेडी, बेबी इज़ रेडी। बस अब थोड़ा सा सामान हमने और समेटना है जो इधर उधर पड़ा हुआ है। ऑल दो रात को हमारी पैकिंग हुई थी 11-20 के अराउंड हमने फिनिश किया था, बट हमने सारा घर समेट लिया बिकॉज पीछे कुछ हमने छोड़ के जाना नहीं था। ये अभी हमारा थोड़ा सामान फैला हुआ है, ये सारा गाड़ी में जाना है, बेड वेड ठीक करना है थोड़ा। सी ये मुझे कैसे कॉपी कर रही है। Oh, say hi. Hi, princess. Hi. ये बेबी की ट्रॉली है, अभी बेबी का सामान और भी पड़ा हुआ है एंड मुझे थोड़ा और काम करना होगा, उसके लिए आई हैव टू गिव। इस बार मैं कोई फैंसी स्टफ नहीं रख रही हूँ। एक दो पर्स मुझे नीचे से लेने हैं और एक पर्स मैंने ये ले लिया। काफ़ी सारी मेडिसिन भी रख ली हैं, बेबी के टॉयज भी रख लिए हैं, चार्जर वगैरह सारा कुछ मैंने इसी में घुसा लिया है। हाँ करती तो हूँ। छोटू सा वॉलेट यहाँ पे आ जाएगा। वेल पैकिंग मैंने अपने आप ही की थी, बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो मेरे से लॉक नहीं हुआ, तो वो लॉक इन्होंने किया है। ढंग से काम करो, ढंग से काम करो, ढंग से काम करो। देखो मैंने इस बंदे को ना इतने प्यार से बोला, इन्होंने मुझे कुछ पूछा तो मैंने बोला हाँ जी हो गया। तो पता है ये मुझे क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट नहीं हुआ इनको। ही वाज लाइक कि तुम ना शो ऑफ के लिए मुझे हाँ जी बोल रही हो, रख दो। मैं बोला अच्छा ठीक है, लेकर आओ अपने आप ले लो। देखिए ये इस बिहेवियर के यूज टू हैं। अगर इनको मैं प्यार से बुला लूं, इनको लगता है कि दाल में कुछ काला है, ये इतने प्यार से तो मुझे बुला ही नहीं सकती। रिकॉर्ड तो खराब है ना। 10 साल बाद। अरे मेरे पास मेरी चप्पलें ले आओ, ब्लू वाली मेरी चप्पलें देख ले। जैकेट देखो कहां डाली, सारी जैकेटें ही छोड़ जाते हो। मैं सारी चीज तैयार की है मैंने। तुमने तैयार किया? हां रात को। बच्चा मैंने तैयार किया है। रात को बच्चा चीज छोड़ ना, वो इंसान है भाई। अब मेरा दिमाग ना अपने आप ले लो, 6 बार कह दी हूँ एक बात। भाई साहब इस बार ना मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके जा रही हूँ साथ, यूज होंगे नहीं होंगे पता नहीं। लेके जा रही हो क्या ले जा रही हूँ? हीटर। हाँ हीटर भी लेके जा रही हूँ। क्या हीटर लेके जा रही हो? ये सब मत करो। मैं हीटर लेके जाऊंगी, नीचे पकड़ा देना उसको। यार ये ब्रश मैंने ना कल धुले थे अपने मेकअप के, इनको मैं बाहर धूप में रख के जाऊंगी। थोड़ा सामान तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज वो बनेगा। गाइस दिस इज़ माई लुक फॉर टुडे। मैंने आज सर्दियों में पूरी सर्दी निकालने के बाद 1 2 3 लेयर्स में कपड़े आज पहने हैं, और मैं बीचों में बीमार भी पड़ गई थी। जब आज पूरी धूप निकल आई है तब मैंने पहने हैं, और वो भी तब बिकॉज माई हस्बैंड टोल्ड मी कि लेयरिंग करनी चाहिए, लेयरिंग। लेकिन आज उतनी सर्दी नहीं है, आज धूप निकल रही है अच्छी खासी। बोलो बाय बाय। आई लव माई रूम अ लॉट। दिस इज बेबीज फूड। इतना ज्यादा मेरा मूड खराब हो चुका है सच में। जब जाते हैं ना, जाने से पहले हर बार की बारी है, हर बार ऐसे ही होता है। इस आदमी ने अगर मुंह ना बनाया, दूसरे का मूड स्पॉइल ना किया, कभी कभी मेरा मन करता है ना मैं इस नहीं रहना बिल्कुल भी। बाय गॉड। बाय गॉड। हाँ बाय गॉड मेरा बाय गॉड। वो बच्चे बाल आ रहे हैं। बच्चे का इतना काम फैलता है, इतना काम फैलता है, फिर भी इन लोगों को ये लगता है कि पता नहीं कि बच्चा उड़ के अपने आप तैयार हो जाता है, अपने आप बच्चे के सारे काम हो जाते हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती, कभी कभी ना मेरा बस हो जाती है मेरी बस। कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि कुछ लोग का मतलब है सासू माँ ऐसी ऐसी बातें बोलेंगी कि आगे जो विमेन है वो है क्या बोलते हैं, वो आर पार हो जाती है बात। नहीं, वी आर सेकंड क्लास सिटीजन्स। नो, थर्ड क्लास। कैन यू बिलीव दिस गाइज कि आज के टाइम पे भी विमेन जो है सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। सेकंड क्लास। मैन इज स्टिल फर्स्ट क्लास सिटीजन। मैन इज ऑलवेज फर्स्ट। आई एम फीलिंग लाइक टू क्राई। ओह माय गॉड। बच्चा इधर आ। मैं यार अच्छी वीडियो में बना देगा, मैं पूछूं। हटो यहाँ से। इधर देख। आज हमने ना कम्प्लीटली डिफरेंट रूट लिया है।
ये बनौर रोड लिया है हमने, जो डायरेक्टली हमें अंबाला पहुंचाएगा। वैसे जो हम यूजुअली रोड लेते हैं वो लेते हैं मोहाली से जीरकपुर, जीरकपुर से ये डेरा बस्सी, लाल रोड वगैरह, तो वहां पे काफी ट्रैफिक हो जाता है। तो हमने बैक में मतलब पीछे पीछे से ये बनौर रोड जाता है सीधे अंबाले के लिए। तो आज हम इस रूट पे जा रहे हैं, ऑल्दो ये 2 वे रोड है। आज बाकी दिन के मुकाबले में आज गर्मी भी काफी है और मैंने इतने सारे कपड़े पहन लिए, मुझे एंजाइटी हो रही है। और बेबी को भी मैंने बहुत सारे कपड़े पहना लिए थे, मुझे क्या पता था कि आज थोड़ी सी गर्मी होगी। अगेन बिकॉज ऑफ समबडी हम लेट हो गए, तब जाके हम 10:48 पे निकले हैं यहाँ पे, अदरवाइज हम लोग कुर्बानी ने बहुत पहले। कुर्बानी ने लेट कर दिया, कुर्बानी मिल नहीं रही थी अब। पहला स्टॉप हम लोग ले रहे हैं मन्नत पर, यहाँ से हम करेंगे लंच। क्योंकि मेरी बीवी है भूखी, उसको लगी है भूख, तो वो खाएगी खाना और हम मचाएंगे गाना, नाच गाना। ये सो रही थी, मैंने इसे उठा लिया क्योंकि अब मैं इसे करवाऊंगी लंच। पता नहीं कौन सा फैशन आ रहा है गुरबानी। जैकेट भी चेंज हो गई है। She is happy with this. Oh, गुरबानी इधर आ जाओ। डैडी गुरबानी, your dad is getting old baby. बच्चा, your dad is getting old. See, again going back into the pocket. बैठ जाओ। गुच्ची, परफेक्ट, अच्छी है। डैडी को हक कर दो। हक कैसे करते हैं डैडी को? ऐसे हक करके दिखा दो। आओ। थैंक यू गुरबानी, लव यू, थैंक यू। मैं तो ना स्वेटर ही पहन के आ रही थी डायरेक्टली, मैं तो टी शर्ट पहन ही नहीं रही थी, मुझे लगा ठंडी हो जाएगी। एंड अभी इतनी गर्मी लगने लगी है मुझे, इतनी गर्मी लगने लगी है, मैं सारे के सारे स्वेटर मैंने खोल दिए हैं। और अभी हमने खाना भी खा लिया है, तो हमने सोचा है कि यहीं पे हम दूध बना के ले चलते हैं। इससे क्या होगा कि बीच में हमें गाड़ी नहीं रोकनी पड़ेगी। एंड नाउ शी इज ड्राइविंग द कार। बेबी से हाय, हाय बेबी, हाय बेबी। ये गुरबानी सो कूल। मैं क्या कर रही थी पता है? मैंने एक ग्लास खोला नहीं और मैं दूध मांग रही थी इनसे बाहर से, बॉटल ले रही थी। हस्बैंड हैज जीरो फैशन सेंस। एज आई एम वेयरिंग दीज 2 रिंग्स, इनका मैंने कॉम्बो बनाया हुआ है एंड दिस इज फैशन, राइट? बट ही हैज जीरो फैशन सेंस। ही इज लाइक, he believes in decency and I believe in fashion. ये ना है कि पैसा हो तो बंदा कुछ भी पहन ले। हमेशा याद रखना, कपड़े वो पहनने चाहिए जो जग भाग दे, जो मतलब दुनिया दूसरा बंदा देख के भी बोले कि ये मेरे पास होना चाहिए। ये नहीं कि शुक्र है मैंने ये लिया ही नहीं, हमें डालने का। बोलते हैं ना कि अंगूर के हाथ में नहीं, लंगूर के हाथ में अंगूर। तुम हो लंगूर और मैं हूँ अंगूर। चलो दूध ठंडा करो अब, चलो अपने आप कर लो। अब ये गाड़ी जेवर जाके रुकेगी बस। लुक एट दिस किड्डो हैविंग एनीथिंग। यार सच में मैं कुछ भी कर लूँ ना, इस आदमी ने हमेशा अपोज ही करना है कि ये इसने क्यों कर लिया। वो तो मैं इतनी डिसेंट बन के रहती हूँ, यू नो, जस्ट बहुत ही डिसेंसी में रहती हूँ मैं, तब जाके इनको ऐसा फील होता है कि मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। अगर मैं कुछ करूँ ना बाकी लोगों के जैसे, तो मेरी तुम्हारी एक दिन ना बने, तुम निकल पड़ो। सॉरी, मैं चली जाऊँ घर अपने। तो तुमसे शादी की है मैंने कि तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं हो। एक सेकंड, तुमने मेरी शादी करके मेरे ऊपर एहसान किया है? तो तुमने मेरे से शादी करके मेरे पे एहसान किया? मैंने एहसान किया है तुम्हारे ऊपर? मैंने भी तुम पे किया। ऐसी बात है। अरे कर दिस मैन, जहाँ आर्ग्यूमेंट अगर कोई और जीतने वाला होता है तो कान बंद कर लेता है बंदा। मैं तो वही करता हूँ, मैं तो सुनता ही वो बात जो मेरे मतलब की हो, फालतू बात मैं सुनता ही नहीं, ना मैं सुनाता किसी को। इस बात यहाँ पे ये है, बात ये है कि मुझे कपड़े पहनने मेरे हस्बैंड ने सिखाए हैं। What a joke!
इग्नोर दिस मैन। तो बात भाई ये है कि अब हम क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह मैंने आपको बताई ही नहीं। मेरी है फ्रेंड की शादी और इसके लिए क्योंकि ये लो, हेलो। तो मैं बता रही थी आपको कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की शादी है। मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है वो, हम कॉलेज में साथ थे और फाइनली अब उसकी शादी हो रही है। मतलब मैं इतने दूर से अगर वहाँ जा रही हूँ तो आप समझ सकते हो कि वो मेरी कितने क्लोज होगी, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मेरे एक भी किसी भी फंक्शन को छोड़ा हो। हर चीज़ में मतलब शी वॉज देयर, हर चीज़ में। तो अब जब टाइम आया है, लंगोट यार है, लंगोट। यस, तो जब टाइम आया है कि मुझे वहाँ होना चाहिए तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और वो मेरे पड़ता है घर से पास, ऑफ कोर्स मेरी दोस्त का घर मेरे घर से पास ही पड़ेगा। तो ससुराल से पड़ रहा था वो लगभग 600 किलोमीटर आना जाना। तो फिर हमने डिसाइड किया, क्योंकि बिकॉज वी हैव बेबी एज वेल और घर पे भी बहुत सारे काम हैं एक्चुअली, शादी, क्योंकि मेरी खुद की बहन की भी शादी आ रही है। तो आई थॉट कि चलो वहाँ चल लेते हैं, वहाँ पे काम भी कर लेंगे और बहुत सारे काम है अभी हमारे लिए भी पेंडिंग वहाँ पे। भाइयों ने, मम्मी ने, सबने अपने अपने हिस्से के काम कर लिए हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करवाने हैं जाके, तो हम वो भी कर लेंगे। एंड साथ के साथ नहीं, शादी तो अटेंड करनी थी ही। बच्चे ने ले लिया है 40 ब्रेक। यहाँ पे हमने लिया है मूर्थल पे एक ब्रेक काइंड ऑफ। अभी हम निकल जाएंगे यहाँ से, हम दिल्ली होके नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राय होकर। ओके, 10-15 किलोमीटर पे अगर आप दिल्ली का ट्रैफिक अवॉइड करना चाहते हो तो आप सीधे निकल जाओ यहाँ पे KMP होके, बाहर से निकल जाएंगे हम लोग अभी। But my face after traveling for I guess 10:28 पे हम निकले थे, तो 6 आवर्स तो हो गए होंगे ना। 6-7 आवर्स ट्रैवल करने के बाद मेरी हालत ये हो गई है, क्योंकि थ्रू आउट बेबी वॉज विद मी एंड अभी ये सो रही है। लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है। अभी घर की डिस्टेंस हमारी कम से कम नहीं तो 40-45 मिनट्स आप लगा सकते हो, इतनी और रहती है। और मैं थक चुकी हूँ पूरी तरीके से। घर जाके मैं अच्छी सी चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं शावर लूँगी थोड़ा वॉक वाटर से, तो तब जाके मुझे बेटर फील होगा। हो ना मैं तो सोता हुआ है। तुम्हारी गाड़ी इससे उठवा दूं, तुम्हें उठवा दूं इससे? ये सांप है। भैया इस नेवले को लेके जाना। सांप की पूजा होती है, नेवले की कोई पूजा नहीं करता। मच्छर हो। पर तुम एक चीज तो पक्का हो, मधुमक्खी हो तुम, पीली वाली हो गई। कुंडी हो, कुंडी। आप क्यों लाते मार रहे हो मुझे? छोटे चेचे। बहुत टायरिंग हो गया यार। हाँ, मुझे तो मजे से आया हूँ। पता है हमें आना था अराउंड आई थिंक 6-7 जनवरी को। 6-7 जनवरी से स्टार्ट हो गई हैं बातें कि चलना है, जाना है। करते करते आज 18th ऑफ जैन हो गया है। मतलब हम इतना इस ट्रिप को खींचते अब तक आ गए, लेकिन अब तो काम मन नहीं करता घर से निकलने का। मन भी नहीं करता। दूसरी चीज है कि इतने सारे बैग्स, पैकिंग, सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है पैकिंग सबसे करना। बड़ा तो ये पार्सल है जो ये फिर इसको निकालना है, इसको तैयार करना, सच में मैं वो टाइम बहुत मिस करती हूँ। आई लव बीइंग अ मॉम। हर टाइम एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि नहीं वी लव आवर किड। चलो वो साइड में रखते हैं, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। बट यस, आई मिस दैट टाइम जब मैं अकेले खुद अकेले तैयार होकर जाती थी। उस टाइम पे सोचो मेरे को जोर पड़ता था कि यार मुझे तैयार होना पड़ेगा, मुझे बेड से उठना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, वो करना। अब ऐसा लगता है कि यार कहाँ गए वो दिन जब मैं अकेले तैयार होती थी। जितना समय हो सकता था अपने मेकअप कपड़ों पे दे सकती थी। अब तो ऐसा हो गया है। कल की मैं बात बताती हूँ। जैसे कल ना हम वहाँ गए थे, लांटी गए थे। मैं बेबी के बर्थडे के लिए कोई ड्रेसेस वगैरह सर्च आउट कर रही थी।
इतनी सारी गर्ल्स थी वहां पे एंड एवरीबॉडी वाज लाइक वेल मेंटेन्ड, रेडी एंड अच्छे से, मतलब मेकअप शेकअप करके, अच्छे से क्लोथ्स वगैरह वेयर करके। एंड एक मैं थी थिंग्स की ना मैंने कोई मेकअप किया था, मेरे हेयर भी अच्छे से मैनेज नहीं थे, तो मुझे बड़ा अजीब, थोड़ा मतलब ऐसे अपने लिए बुरा फील हुआ कि यार एक टाइम पे मैं भी ऐसे, मतलब घर से बाहर निकलती थी तो 10 बार अपने आप को आईने में देखती थी। और अब ऐसा टाइम आ गया है कि जितना हो जाता है ना उतने के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस बच्चे का और ऊपर वाले का। इन्हें ले लिए हैं कुछ फ्रूट्स और ये देखो गुरबानी की शक्ल ये ना सो के उठी है अभी